हमारे यहाँ पहाड़ों में लड़कियां भागकर ही जाती है, भागकर ही शादी करती है। लड़के वाले भी लड़की को भगा कर ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि डंडा लेकर जाते हैं लड़की को भगा कर लाते हैं, नहीं, लड़की अपनी मर्जी से भागकर जाती है और लड़के वाले भी लड़की वाले को अपनी मर्जी से भगा कर ले आते हैं। इस बात पर बहुत सारे बाहर के लोग बोल रहे हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है लड़की होकर भागते हुए? नहीं आती है भाई, आज तक लोग भागे हैं, अब भी भाग रहे हैं, आगे भी भागेंगे। हालांकि मैं एक लड़की होने के नाते ये बोल रही हूँ, मुझे एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, मैं भी भागकर ही शादी करूंगी। हमें शर्म आती ही नहीं है। मैं तो लड़कियों को बोलती हूँ आप रात को क्यों भागती हो, डर किस बात की है, दिन दिहाड़े सबके सामने भागो। भागकर शादी करना हमारा ट्रेडिशन है जिसको परंपरा बोलते हैं। हम पहाड़ी हैं, हम कभी भी अपने ट्रेडिशन और परंपरा को नहीं भूलते हैं और ना ही तोड़ते हैं। इससे हालांकि दहेज प्रथा कम हो रही है, कम क्या खत्म ही हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लव मैरिज ही होती है। ठीक है ना, शादी से पहले दहेज मांगते हैं और ना ही बाद में। लड़के भी नहीं मांगते हैं और ना उनके घर वाले मांगते हैं। जब लड़कियां भागकर जाती है उससे पहले अपने घर वालों को बताती है कि मुझे यहाँ पर प्यार है, मैं इस लड़के के साथ 2 साल 3 साल 5 10 साल से रिलेशनशिप में हूँ, भाई मैं यहाँ पर शादी करूंगी। ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी लड़के के साथ भाग कर गई। ठीक है, अब क्या होता है, मेरी फ्रेंड अपने घर वालों को पूछ कर एक जगह शादी करती है। ठीक है, भाग कर जाती है तो फिर वो रात को भाग कर जाती है। सब रात को ही जाते हैं, मैं तो कहती हूँ दिन को जाओ। उसने इतनी सोने की तीली पहनी होती है, 600-700 की होगी समथिंग। ठीक है, वो बोलता है अपने घर में खोल कर आ, मुझे सिर्फ तू चाहिए, तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, सोना चांदी कुछ भी नहीं चाहिए दहेज में। ठीक है, तू इसे घर में खोल कर आ। वो आती है उस तिल्ली को घर में खोल कर। ठीक है, 1-1.5 महीना शादी को नहीं हुआ होता है, 2 साल का रिलेशनशिप था उनका। ठीक है, ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 महीने होते हैं शादी को, उतना भी नहीं हुआ होता है, नहीं हुए उससे पहले उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है, पाँव पूरा फ्रैक्चर हो जाता है। 1.5-2 साल वो लगभग अपने पति की बेड पर रखे रखे सेवा करती है बहुत अच्छे से, जबकि उसका पति कुछ भी नहीं कमाता था। इसकी जगह अगर अरेंज मैरिज हुई थी ना, तो लड़की दूसरे दिन ऐसे चुटकियों में घर जाती, अपने माँ बाप के मायके, बोलती आपने ऐसे लड़के से शादी की है, भाई मुझे इसके साथ नहीं रहना है। भाई क्यों नहीं करती लड़की इतनी सेवा, प्यार इतना करता था पति, मुझे इतना अच्छा पति मिले, मैं भी इतनी सेवा करूं। सब करेंगे भाई, लड़के ने लड़की के लिए कितना कुछ किया है। अब हालांकि पति बहुत अच्छा ठीक हो चुका है, उसका कमाता है, बहुत अच्छे से रहते हैं, दुगना प्यार हो चुका है उनके बीच में। उसे पता है ना कि भाई मेरी पत्नी मेरे साथ रह सकती है, कमा सकती है, हम जी सकते हैं साथ में, विचार मिलते हैं, करोड़ों हम साथ में कमा सकते हैं। इसकी जगह अगर उनके माँ बाप ने धन दिया होता, दौलत दिया होता, उसका क्या करते वो, क्या ही होता उनका। धन दौलत चुटकियों में खत्म होता है, जितना भी कमाया हुआ धन दौलत होता है। ठीक है, अगर आप अपनी लड़की को दहेज देते हैं, देखो क्या होता है, लड़की दूसरे के घर में जाती है, वो बोलती है भाई मुझे तो दहेज दिया, मैं तो कोई काम ही नहीं करूंगी, मैं तो बैठी रहूंगी, सोई रहूंगी। लड़का भी बोलता है मुझे बहुत सारा दहेज मिला है, भाई मैं भी बैठा रहूंगा, सो रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, पैसों का क्या है, चुटकियों में खत्म हो जाता है। लड़की उसने देख कर लाई, अगर आप लड़की देख कर लाते हैं, भाई इसके साथ विचार मिलते हैं, अच्छे से लाते हैं, तो लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, कोई कमी नहीं है कमाने वालों की। ठीक है, अब आप लेते हैं दूसरी जगह शादी, आप बोलते हैं ना हम लोग शादी करवाते हैं, आप लोग अपनी लड़कियों की शादी करवाते हैं, लाखों करोड़ों आपने अपनी लड़की की शादी में खर्च किए होते हैं, उसके बाद लाखों करोड़ों दहेज देते हैं, उसके बाद लाखों करोड़ों दिमाग में टेंशन होती है, उसके बावजूद भी आपकी लड़की खुश नहीं होती है। शादी से पहले बोलती है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, शादी के बाद भी बोलती है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दूसरे दिन मायके पहुंच जाती है मुझे ये टेंशन है वो टेंशन है। हमारे यहाँ लड़कियां कुछ भी नहीं मांगती है माँ बाप से, दिया फिर भी ठीक है, नहीं दिया तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपके वहाँ इतनी सारी टेंशन, देखो दादा ताया ताई सब रिश्तेदार पहले देखने जाते हैं लड़के वालों को, घर ठीक है खुश तो रहेगी। जितनी टेंशन आपके इतने दादा ताया लेते हैं ना, उतनी अकेली लड़की अपने सर पे लेती है। 2-3 महीने से मैंने अपनी खुद की फ्रेंड्स को देखा है, खाना खाना बंद करती है, टेंशन लेना, नींद ना आना, इतनी सारी टेंशन वो लेती है। फैमिली कैसी होगी, एडजस्ट करना पड़ेगा नई फैमिली में, इतनी सारी चीजें अकेली लड़की सोचती है जितनी कि आपकी पूरी फैमिली सोचती है आपके लिए। हम लोग अकेली लड़की इतना कुछ सोचती है, फिर लोग बोलते हैं कि इतनी सालों का प्यार अपने माँ बाप का भूल जाती है 1 मिनट में। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें शादी करने से पहले अपने माँ बाप का ख्याल हजारों बार आता है कि हमारे माँ बाप ने हमें अभी 20-25 साल तक इतना बड़ा किया है, इतना खुशी दी है, पता नहीं आगे ऐसा मिलेगा परिवार या फिर नहीं मिलेगा। ये चीजें हम सोचते हैं। हम भागकर शादी इसलिए करते हैं क्योंकि हमने पीछे समस्या देखी होती है, भाई इतनी इतनी बहनें हैं, इतना कुछ है, नहीं दहेज दे पाएंगे, ये चीज नहीं दे पाएंगे, इतने खर्च होते हैं शादी में, ये सब देख कर ही हमारी लड़कियां शादी करती है। उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होगी, दूसरों की परिस्थिति, दूसरों की जगह में रहकर एक बार देखो, उसके बाद आपको जिंदगी का पता चलेगा क्या सच्चाई है। बुरी बात है ये कई लड़कियों की कि भाई घर में नहीं बताती है शादी करने से पहले, बहुत बुरी बात है। बताना चाहिए, जहां भी शादी करिए बताना चाहिए घर में, क्योंकि लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, पूरी जिंदगी आपने वहीं पर रहना है। फिर एक बार अगर शादी हो गई तो जरूर बताओ अपने माँ बाप को, चाहे आप भागकर शादी करो या छोटी जैसे भी मंदिर से करो, जो भी करो, कोर्ट मैरिज करो, पर एक बार जरूर बताओ अपने घर वालों को कि भाई हम यहाँ पर शादी कर रहे हैं। वो बात गलत है और मैं गलत नहीं मानती भागकर शादी करना। अब कई सारे लोग बोलते हैं हम शादी करेंगे पर दहेज नहीं लेंगे। आपने कभी देखा ऐसे होते हुए, शादी हो गई पर दहेज नहीं लिया? ऐसा कहीं बहुत कम जगह होता है। फिर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, खान पीन, बनावट शनावट, रिश्तेदारी वगैरह, बहुत खर्चे होते हैं। आप दहेज ना भी दो फिर भी बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं। हम लोग, हमारे तो खुश है, माँ बाप भी खुश है, हम भी खुश है, अच्छी फैमिली आगे जी रही है, दहेज के लिए कोई टॉर्चर नहीं होता जैसे आप लोगों के कैसे होता है।
दहेज के पीछे मार देते हैं लड़की को, घर में खुश नहीं रखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। हमारे ऐसा कुछ भी नहीं होते। मैं तो कहती हूँ पहाड़ी लोग इतने दिल के साफ होते हैं ना, जान भी दे दे किसी के पीछे। अगर किसी ने 1 रुपए की भी हेल्प इनकी की ना, ये 1000 रुपए की हेल्प उनकी करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। इतने साफ दिल के होते हैं। और डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर कि भाई तुम पहाड़ी है, तुम जोकर है। ये बात आपको भी पता है, ज्यादातर शादियां जो होती है दहेज के लिए ही होती है। उनको लड़की से कोई लेना देना नहीं होता है। खुश रहे, मरे, जिए, जैसी भी रहे, भाई हमें दहेज चाहिए। उन्हें कोई प्यार नहीं होता है लड़की से। शादी के बाद हो जाए वो एक अलग बात है, ठीक है, वो वाला प्यार नहीं होता है, जो रियल वाला प्यार होता है वो वाला। आज आपके लड़के को किसी ने लाखों दहेज दिया होगा, कल के लिए आपके घर में भी तो लड़की पैदा होगी, तब आपको करोड़ों दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि तब तक महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। सोचो और इस परंपरा को जो है बंद करने की कोशिश करो। आपकी लड़की को प्यार होता है यहाँ, शादी करवाते हैं यहाँ। मैं सब लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां शादी के बाद अच्छी भी होती है, पर मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर शादी के बाद भी लड़की, वहां पर अफेयर चला होता है, जहाँ पर उसका पहला प्यार होता है, पति सिर्फ नाम मात्र का रखा होता है। और लड़कों का भी ऐसा होता है, अफेयर पहले वाले प्यार के पास चला होता है और शादी कहीं और हुई होती है और बच्चे कहीं और होते हैं, परिवार का बिल्कुल कोई अता पता नहीं है, ठीक है, ऐसा चला होता है। बहुत ज्यादा आजकल देखने के लिए मिल रहा है। अब खुद बोलो, शादी से पहले तो वैसे भी लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, और शादी के बाद ये चीजें करना बहुत गलत बात है, ठीक है। अब आप खुद बोलो, गलत हम लड़कियां कर रही है जो भागकर शादी करती है एक लड़के के साथ पूरी जिंदगी रहकर, प्यार करके, खुशी खुशी जी के, कि वहां पर गलत हो रहा है जहां पर शादी के बाद भी अफेयर 4 जगह चले हैं। अब खुद बोलो, बेइज्जतियां कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? अगर लड़की एक बार भागकर जाए किसी लड़के के साथ, चाहे वो बिल्कुल गरीब घर के हो, फिर वो दूसरी बार वापस जाने का नहीं सोचती है। वो सोचती है यही मेरा घर है, चाहे गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, मुझे बस यही रहना है, इसी के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, खुशी खुशी रहना है। ऐसा नहीं सब जगह जगह भागने लग पड़ी। और नहीं, हमारे यहाँ लड़के वाले दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं लड़की को, और खुद जीने की हिम्मत रखती है। पति हो ना हो, फ्यूचर का क्या पता है, फिर भी अकेले जीने का हौसला रखती है। अब आप ही डिसीजन लो और आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ, बुरा है, सही है, गलत है। अपनी अपनी जगह सब चीजें अच्छी है भाई, शादी करना भी बुरी चीज नहीं है। कोई दहेज नहीं ले रहा है, बहुत अच्छी बात है, मत लो दहेज। कमाया हुआ धन बहुत कम टाइम तक रहता है। अगर कमाने की हिम्मत हो तो 100 रुपए को भी हजारों में कन्वर्ट कर सकते हैं।